नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत लोक देवताओं में पंच पीरों में रामदेव जी हमने पढ़ लिया था, पाबूजी राठौड़ पढ़ लिया और गोगाजी चौहान को हमने पिछली 3 क्लासों में पढ़ लिया। आज हमारी 4th क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया। ये मांगलिया जाति के इष्ट देव थे। मेहाजी मांगलिया जाति के इष्ट देव थे। जोधपुर के शासक राव चुंडा के समकालीन थे ये, और युद्ध इन्होंने जैसलमेर के रांगदेव भाटी से किया था। जैसलमेर के रांगदेव या राणंगदेव भाटी से गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। राणंगदेव भाटी से इनका जो प्रमुख मंदिर है, ये मंदिर है मेहाजी मांगलिया का मंदिर। इसमें जो इनका घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछ लेते हैं इसको, कई बार पूछा भी गया है। इनका घोड़ा है किरण काबरा, और इनका जो मेला है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, कृष्ण अष्टमी को, और इसी को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। और इस भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी की अष्टमी भी कहते हैं। मेहाजी मांगलिया जो है, इनके जो पुजारी होते हैं उनके कभी संतान नहीं होती, ये निसंतान होते हैं, और ये अपने वंश की वृद्धि गोद लेकर करते हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक है, बाप नी, यहाँ से देख सकते हैं, इसको 2 भागों में तोड़ दो, बाप नी, एक बाप और एक नी, यानी जो कभी बाप नहीं बन सकता। मेहाजी मांगलिया के पुजारी अपने वंश की वृद्धि हमेशा गोद लेकर ही करते हैं, निसंतान होते हैं ये। हड़बूजी सांखला, ये सांखला जाति के राजपूत थे। इनका जन्म है बुडोल गांव नागौर में होता है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम भी योगी बालीनाथ था, और ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे, और राव जोधा को इनका ही आशीर्वाद प्राप्त था। इनका जो वाहन था वो शियार था। ये एग्जाम में पूछ लेता है इनके वाहन का नाम, इनका जो जन्म हुआ था उस गांव का नाम, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। और जो इनका उपनाम है वो थे सगुन शास्त्र के ज्ञाता। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो राव जोधा ने मंडोर दुर्ग बसाया था वो इन्हीं के आशीर्वाद से बसाया था। ये जो इनका प्रमुख मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में, ये प्रमुख मुख्य पूजा स्थल है। इसमें जो पूजा होती है वो बैलगाड़ी की होती है। पंगू गायों के लिए दूर दूर से हरा चारा लाते थे, और सांखला जाति के राजपूत होते हैं। और जो ये समाधि लेते हैं रामदेव जी के 8वें दिन लेते हैं, रामदेव जी के 8वें दिन। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे तेजाजी, लोक देवता तेजाजी। तेजाजी का जन्म होता है जाट जाति अंतर्गत ढोलिया जाटों में इनका जन्म होता है 1073 ईस्वी के अंतर्गत खड़नाल में नागौर में पड़ता है। इनकी जो माता थी उनका नाम था राम कुंवरी, और जो इनके पिता था उनके नाम था बक्साराम। कहीं पर इनका नाम ताहड़जी धोला मिलता है। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना। अगर ऑप्शन में बक्साराम जी मिले तो ये करना है, और अगर ये नहीं मिले और ये मिले तो आंसर में इसको करना आपको। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल, और इनके 2 बहनें थी, एक का नाम था राजल और एक थी भोंगरी दूसरी। इनके जो उपनाम थे काला व बाला के लोक
देवता। यहाँ काले का अर्थ होता है सांप, और दूसरा है बाला, इसका अर्थ होता है नारू रोग। जब सांप काट लेता है तब, और जब नारू रोग हो जाता है किसी के तब उनका इलाज इनसे होता है, तभी तो इनको काला बाला के लोक देवता बोलते हैं। दूसरा इनका जो उपनाम है कृषि उपकारक लोक देवता। जब जो किसान है खेत में जो हल जोतते हैं तब जो गीत गाते हैं उनको बोलते हैं तेजा गीत, तेजा गीत। नेक्स्ट इनका नाम है गायों के मुक्तिदाता, और जो नेक्स्ट है इनका नाम नागों के देवता होता। ये इनके उपनाम थे। इनका ससुराल पनेर में था, पनेर अजमेर में पड़ता है। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन घोड़ी, और उसको सिंहधारी भी बोलते थे। इनकी घोड़ी को सिंहधारी के नाम से भी जानते थे। इनके जो प्रसिद्ध मंदिर है अजमेर में, वो एक तो है सेंद्रिया, एक है सुरसुरा में, और एक है पनेर में। सेंद्रिया जो है मसूदा अजमेर में पड़ता है, मसूदा अजमेर में पड़ता है। सेंद्रिया गांव मसूदा अजमेर में पड़ता है। यहाँ पर तेजाजी को सांप ने डसा था, यहाँ पर सांप ने डसा था या काटा था तेजाजी को। दूसरा गांव जो दूसरी जगह है प्रसिद्ध मंदिर है वह है सुरसुरा, और ये पड़ता है किशनगढ़ में। किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु होती है। यहाँ पर तेजाजी की सर्प दंश के कारण जो यहाँ पे सांप ने डसा था, और यहाँ पर मृत्यु होती है इनकी। यहाँ पर तेजाजी की जागीण निकाली जाती है, या फिर जागती जोत निकाली जाती है। तीसरा जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वह है पनेर में। पनेर रूपनगढ़ के अंतर्गत आता है, अजमेर के अंतर्गत आता है ये, और यहाँ पर इनका ससुराल तेजाजी का। जो पनेर में तेजाजी के मंदिर होते हैं, तेजाजी के जो मंदिर होते हैं पनेर में, वहाँ पर उनके पुजारी माली जाति के होते हैं, और बाकी सब जगह जो इनके पुजारी है वो कुम्हार जाति के होते हैं। पनेर के अंतर्गत ही माली जाति के होते हैं। दूसरा है बूंदी में इनका जो प्रमुख मंदिर है, एक बूंदी में भी है, और उसको बांसी दुगारी बोलते हैं। बांसी दुगारी बूंदी, ये भी इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया गया है। लाछा गुर्जरी पेमल की सखी थी, तो लाछा गुर्जरी गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। गायों की रक्षा करते हुए लाछा गुर्जरी की गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। मेर मेढ़ाओं से युद्ध करते हैं ये। और जो लाछा गुर्जरी है इसकी छतरी नागौर में है। इनका जो मेला है वो एक तो परबसर नागौर में लगता है। जो नागौर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, वो एक तो परबसर नागौर, दूसरा है खड़नाल, ये भी नागौर के अंतर्गत आता है, और तीसरा है भावता प्रमुख मंदिर है, ये भी नागौर में पड़ता है भावता। और ये जो खड़नाल है ये इनका सबसे बड़ा पूजा स्थल है। खड़नाल में सबसे बड़ा पूजा स्थल है तेजाजी का। तेजा चौक अजमेर के अंतर्गत तेजाजी का जो थान होता है उसको तेजा चौक बोलते हैं। तेजाजी अजमेर के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं, और इनके जो थान होते हैं, तेजाजी का जो मंदिर होता है या थान होता है अजमेर के अंतर्गत, उसको अजमेर के अंतर्गत तेजाजी के थान को तेजा चौक के नाम से जाना जाता है। और ये अजमेर ज़िले के
मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। और सबसे बड़ा तेजा चौक जो है ब्यावर में है, ब्यावर अजमेर में। और ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है, परबतसर नागौर में लगता है। और ये जो मेला है स्वतंत्रता से पहले पनेर में बढ़ता था। यही तेजाजी जो पशु मेला है ये जो स्वतंत्रता से पहले पनेर में बढ़ता था, और स्वतंत्रता जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद से ये नागौर में बढ़ने लग गया। ये तेजा दशमी के दिन बढ़ता है, और तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को बोलते हैं। और इसी दिन खजड़ली दिवस मनाया जाता है। आय व आमदनी की दृष्टि से ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता है। इन जो तेजाजी के मंदिर होते हैं उनमें पुजारी कुमार जाति के होते हैं। और जो इनका मंदिर होता है उसमें जो पुजारी होता है उसको घोड़ला के नाम से जानते हैं, घोड़ला के नाम से। और जब किसी को सर्पदंश का इलाज करते हैं ना, वो यही करते हैं घोड़ला। जब किसी को सांप काट लेता है तो तेजाजी के जो पुजारी होते हैं ना घोड़ला, वो उसका इलाज करते हैं। बुआई के समय जो किसान गीत गाते हैं ना, उन्हीं को तेजा गीत बोलते हैं। मैंने आज आपको मेहाजी मांग लिया करवा दिया, वो बहुत ही शॉर्ट में था और इतना ही उसमें से पूछा जाता है। हड़बूजी सांखला हो गया और तेजाजी, ये तेजाजी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप इनका ऐसा का ऐसा नोट्स भी बना सकते हो, या फिर एक या दो बार वीडियो को देखोगे याद हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया है, और पूरा डिटेल से बता दिया जितना इसमें से पूछते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, पूरा बता दिया है। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।